आज हम लोग मगध महाजनपद के दूसरे राजवंश शिशुनाग वंश के बारे में जानेंगे। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग था। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना जो है शिशुनाग ने कर दी और यह जो है हर एक वंश के अंतिम शासक नागदशरथ की हत्या करने के पश्चात ही यह शासक बना था और वह उसका सेनापति था। शिशुनाग ने राजधानी जो है पाटलिपुत्र से वैशाली बनाया और इसके बाद अगला शासक कालाशोक बना। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। उसने जो है पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और यह एक योग्य शासक था। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए लिखते हैं। तो शिशुनाग ने क्या किया, राजधानी जो है राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर गया और इसके बाद अगला शासक जो था वो कालाशोक था। कालाशोक जो था इस वंश का योग्य शासक था। और इसने राजधानी जो है पाटलिपुत्र को बनाई। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। वो भी कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी और वो भी वैशाली में हुई थी। कालाशोक को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो है इस वंश का अंतिम शासक जो था नंदीवर्मन था। अंतिम शासक जो था नंदीवर्मन। इस वंश का अंतिम शासक जो था नंदीवर्मन था और इसकी हत्या जो है महापद्मनंद ने कर दी और इसके बाद जो है नंद वंश की स्थापना होगी। तो इसकी हत्या जो है महापद्मनंद ने कर दी। हत्या महापद्मनंद। इस बात को अच्छे से देखते हैं। तो शिशुनाग वंश के पहले शासक जो था शिशुनाग था। यह जो है हर एक वंश के शासक है। नागदशरथ की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया और इसने राजधानी जो है पाटलिपुत्र से वैशाली को बनाया। जबकि इसके बाद अगला शासक जो था कालाशोक था, जिसे द्वितीय अशोक कहा जाता है और यह इस वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने राजधानी जो है पाटलिपुत्र को बनाया और इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, वो भी वैशाली में ही हुई थी। इस वंश का अंतिम शासक जो था नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी और नंद वंश की स्थापना हो गई। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मगध महाजनपद में हर एक वंश के बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना हुई। नंद वंश के संस्थापक जो थे महापद्मनंद थे और ये शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन की हत्या करने के बाद ही बने थे। तो जो देखते हैं नंद वंश के पहले शासक जो थे महापद्मनंद थे। इस वंश के पहले शासक जो थे महापद्मनंद थे और ये जो थे शूद्र जाति के थे। महापद्मनंद शूद्र जाति के थे और इन्होंने राजपूतों का अंत करने के लिए सर्व क्षत्रांत की उपाय धारण की थी। तो राजपूतों का अंत करने के लिए सर्व क्षत्रांतक राजपूतों का अंत करने के लिए सर्व क्षत्रांतक की उपाय धारण की और कलिंग जीतकर एकराट के उपाय धारण किया।
कलिंग जीता तो एकराट की उपाधि धारण किया। तो महापद्म जो थे जाति के शूद्र जाति के थे। ये राजपूतों का अंत करने के लिए सर्वक्षत्रांतक को उपाधि धारण की। कलिंग जीत का एकराट की उपाधि धारण की। इसके बाद जो है इस वंश का अगला शासक जो था धनानंद था, जो कि महापदानंद का पुत्र था और वो बहुत ही क्रूर शासक था। इसने सिर्फ कलिंग में नहर निर्माण का कार्य करवाया। दूसरा शासक था धनानंद। ये बहुत ही क्रूर शासक था। इसने क्या किया, कलिंग में नहर निर्माण का कार्य करवाया। कलिंग में नहर निर्माण। तो धनानंद का बहुत ही क्रूर शासक था और यह कलिंग में नहर निर्माण का कार्य करवाया। इसके बाद जो है इसकी हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी। धनानंद के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य का बहुत ही अपमान किया था, जिस कारण चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी हत्या करा दी और इस प्रकार जो है नंद वंश का अंत हो गया और मौर्य वंश की स्थापना हुई। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।